सबसे पहले डेली वेजेस पे लाठियां बरसाई जाती हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा असेंबली में एक कमेटी दी जाती है, जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी के। इसी सवालों का जवाब हम इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम उनका विचार जानेंगे। जो पहले लाठी बरसाई जाती है, उसके बाद जो कमेटी तश्कील जाती है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले डेली वेजेस पे चाहे जम्मू लो चाहे कश्मीर लो, लाठियाँ बरसाई जाती है। डेली वेज एक एक मिनट। उसके बाद यहाँ पे कमेटी तश्कील दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? फिर धोखा, फिर झूठ, फिर फरेब डेली वेजर्स के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनके घरों के साथ, इनके परिवारों के साथ, इनके बच्चों के साथ भद्दा मजाक किया है। अगर इनको कुछ करना था, ये कोई प्रावधान लाते बजट में, वो तो कुछ लाया ही नहीं। इन्होंने वादे किए थे, जब चुनाव आया, चुनाव के स्टेजेस पे कैंपेन के दौरान उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद बोला कि डेली वेजर्स को सरकार बनते ही मैं कोई अजाला करूंगा, कुछ नहीं। कल जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने शोर उठाया, जिन डेली वेजर्स की हड़ताल पे उन पे लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज का हमने कंडम किया और इनकी आवाज़ उठाई, तो दर्द नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुई, उस पे हमें वॉकआउट करना पड़ा। और उस दबाव में दोबारा से उनने कमेटी बनाई, जो कमेटी इनकी एक परंपरा है। 2014 में भी एक कमेटी उमर अब्दुल्ला साहब ने बनाई थी, अभी तक उसकी रिपोर्ट ना हमने देखी, ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन देखी। ये जो कमेटी बनी है, ये दोबारा से इनके इश्यूज़ को एक बक्स में बंद करके इनकी आवाज़ को दबाना है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। हम डेली वेजर्स की आवाज़ बनेंगे, बाहर भी, अंदर भी, सड़क में भी, सदन में भी, और कोई न कोई इनको, इनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कोई रास्ता निकलवाएंगे। सर, जब आपकी हुकूमत थी पीडीपी के साथ में, उस वक्त भी एक कमेटी बनी, जो उमर अब्दुल्ला ने कल दोहराया भी। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब जो है, उन्होंने दोहराया भी इस चीज़ को कि कमेटी पहले भी बनी, वादे पहले भी किए, आपके बजट में सुनिए, पीडीपी के साथ जो अलायंस की हमारी सरकार थी, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जब यहाँ पे उपराज्यपाल का शासन आया, आप ज़रा निकालें रिकॉर्ड। जिन डेली वेजर्स को पता ही नहीं था रिकॉर्ड पे वो हैं भी नहीं हैं, जिन डेली वेजर्स को 600 रुपया, 1200 रुपया, 1500 मिलता था, उन डेली वेजर्स को रेगुलेट किया। उनके डीबीटी के तहत उनके अकाउंट्स में 9,000, 9,500 पहुँचने लगा। क्या ये उपलब्धि नहीं है? क्या ये अचीवमेंट नहीं है? लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की आंखों के सामने एक चश्मा लगा हुआ है, वो चीज़ें उनको दिखती नहीं है। कल आपने नहीं देखे, बड़े कंफ्यूज थे, परेशान थे। वो इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि उनको गुलमर्ग जाना था, तो गुलमर्ग के बहुत शौकीन है, तो कल वो जवाब दे ही नहीं पाए। सवाल चन्ना जवाब गुंदम, कभी इधर बाल कभी उधर बाल। वो जवाब देते ना, ठीक है भाई, पीडीपी की सरकार या बीजेपी के अलायंस की सरकार, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उपराज्यपाल महोदय ने इनकी सैलरी को रेगुलेट करके 9,500 तक पहुंचाया। छोटी बात है, आप रेगुलर नहीं करो इनको, आप तो 18,000 दे दो, इतना ही करो, वो भी नहीं करेंगे। तो अपने ऊपर जब बात आती है, तो वो पिछला जो दोहराते हैं, वैसे 70 साल की नाकामयाबियाँ जब हम गिनने बैठें, तो उमर अब्दुल्ला साहब मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में रहने के लायक नहीं रहेंगे। सर, कल हमने देखा असेंबली में आप हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, हुकूमत आप पे। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ने यह भी कहा कि अगर आप जो डंडे बरसे हैं डेली वेजेस पे, अगर आप चाहें यहाँ पे शोर करने से कोई फायदा नहीं है। डंडे डंडे बरसने की बात ही नहीं थी। वो पुलिस का काम है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जब कहीं पे लाइन ऑर्डर पे बात आएगी, पुलिस लाठी चलाएगी, उसमें कोई नहीं। उससे उनको कोई जवाब ही नहीं मांग रहा है कि लाठी क्यों बरसी। हम जवाब मांग रहे हैं कि भाई इनका क्या प्रावधान रखा रेगुलर करने का। वही मैंने बोला ना, सवाल चन्ना जवाब गुंदम। अगर पुलिस की बात है, उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करेंगे होम मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, वो तो है ही नहीं उनको। वो कहते हैं हमारे परिवारों के लिए कुछ करो, उस पर कोई जवाब भी नहीं है। वो कहते हैं पुलिस कंट्रोल रूम में जाओ और उनको पूछो। इतनी नालायकी, मिस गवर्नेंस इस उमर अब्दुल्ला साहब की मैंने देखी नहीं। ये कंफ्यूज हो चुके हैं 2-4 महीने में ही। सर, कल हमने बयान आया होम मिनिस्टर की तरफ से, देखिए, कि दो संगठन को बैन किया गया, 2 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया। ये सराहनीय कदम है, वेलकम स्टेप है। जो एंटी नेशनल देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा, उसे किसी कीमत पे भी बख्शना नहीं चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी जो मीर वाइस उमर लीड करते हैं, और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमीन जिसको अब्बास अंसारी लीड करता है, इन दोनों के कनेक्शन पाकिस्तान तक हैं।
एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, इनको बैन नहीं करेंगे तो क्या इनकी पूजा करेंगे? बैन करना चाहिए, सख्ती से बैन करना चाहिए। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी भी संस्था को अलाउ नहीं करना चाहिए जो देश की सॉवरेंटी को, संप्रभुता को चैलेंज करता हो। तो सराहनीय कदम है, भाजपा इसका स्वागत करती है। शुक्रिया।